नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा दांव खेला है। ये दांव खेलने के पीछे मकसद क्या है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में गेम प्लान क्या है, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं। सुगबुगाहट बन गई है, पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में करारी पराजय का सामना कर चुकी है। कांग्रेस के सामने गच्चा खा चुकी है। सभी को मालूम है कि एक अलायंस बना है जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे दल साथ आए हैं और उसमें कांग्रेस और सपा भी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के चुनाव जब हो रहे थे और सीटों को लेकर घोषणाएं उम्मीदवारों की हो रही थी, तब अखिलेश यादव ने चाहा था कि भले ही अलायंस लोकसभा चुनावों के मद्देनजर है, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए है, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों में जहां सपा का कुछ प्रभाव है, वहां कांग्रेस उसे अवसर दे दे और कुछ तालमेल हो जाए। कमलनाथ तब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कुछ बातचीत का सिलसिला चला था, और जब वो बात टूटी थी और कहीं उस पूरे प्रयासों को धक्का पहुंचा था, तो अखिलेश यादव बिफर पड़े थे, मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने बहुत तल्खियत भरे अंदाज में अपने आक्रोश का इजहार किया। उन्होंने साफ किया था कि वो आधा दर्जन के लगभग की सीटें मांग रहे थे, जिसे लेकर कांग्रेस ने उन्हें ढांढस बंधाया था, चर्चा के लिए बुलाया था और बाद में गच्चा दे दिया। बहरहाल वो तो विधानसभा चुनाव के दौरान की बात थी, और इसके बाद जब बात नहीं बनी थी तो अखिलेश यादव ने अपने 59 उम्मीदवार मध्य प्रदेश विधानसभा में उतार दिए थे। उम्मीद थी कि कुछ सफलता मिल पाएगी, कुछ कर पाएगी। दरअसल जो बुंदेलखंड का इलाका है, उत्तर प्रदेश से जो सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, सपा वहां अच्छा प्रदर्शन करती रही थी और कई बार उसने सीटें भी प्राप्त की और कुछ समय तो बहुत अच्छी सफलता भी उसको मिली। लेकिन वो सफलता बरकरार रह नहीं पाई और निरंतर मध्य प्रदेश में सपा का प्रभाव घटता चला गया। और 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें तो महज महज एक सीट, छतरपुर के बीजावर सीट पर सपा को सफलता मिल पाई थी और कुछ 3-4 स्थान ऐसे रहे थे जहां वो नंबर 2 पर रही थी। खैर, वो 2018 की बात थी और 2023 में जब उसने 59 उम्मीदवार उतारे तो मात्र 0.45% वोट ही सपा के खाते में गया और उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब लोकसभा चुनाव पास है, इंडी अलायंस में अभी बातचीत चल रही है, कांग्रेस यूपी में कुछ सीटें मांग रही है, तो वहां अखिलेश यादव 2-3 सीटें ही देने के मूड में है, बातचीत के दौर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सपा की भी कुछ सीटों पर निगाह है, लेकिन इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी दम पर सभी 29 सीटें लड़ने के मूड में है। यद्यपि फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व लेगा, आला कमान लेगा इस अलायंस को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव ने जो कल एक बड़ा दांव चला है, सोमवार देर शाम उन्होंने मध्य प्रदेश की सपा की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, सभी जिला इकाइयां भंग कर दी हैं और साथ साथ जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी, उन प्रभारी की नियुक्तियों का भी खात्मा कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में क्या कुछ दांव खेलने के मूड में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 सीटों में जो मुकाबला है वो सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है। और जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी और उसे मात्र एक छिंदवाड़ा सीट मिल पाई थी। कई सीटें ऐसी रही थी जहां बेहद बेहद फजीयत का सामना कांग्रेस का हुआ था और बाकी दल तो ठहर भी नहीं पाए थे।
मध्य प्रदेश वो क्षेत्र रहा है जहां एक वक्त में मायावती की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसने कमाल करके यहां दिखाया था। और 1996 का वो दौर, 1996 में जब तिवारी कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस में दो फाड़ हुई थी, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी, जो एनडी तिवारी यूपी के नेता थे, उन्होंने बगावत करके जो ये दल बनाया था तिवारी कांग्रेस, उस चुनाव में 1996 के चुनाव में एक सीट ऐसी रही थी जहां सभी चौंक गए थे। उस सीट पर सुखलाल कुशवाहा ने सतना में जीत दर्ज कर देश को चौंका दिया था। वहां बड़े दिग्गज दिग्गज लीडर खड़े थे। अर्जुन सिंह तिवारी कांग्रेस से थे, कांग्रेस थी, बच भाजपा थे, और तिवारी कांग्रेस तो चौथे क्रम पर आई थी, कांग्रेस तीसरे क्रम पर थी, बीजेपी दूसरे क्रम पर रही थी। तो बड़ी फजीयत यहां मध्य प्रदेश में एक समय बसपा ने करके दिखाई थी। उसके पहले भी एक दौर में उसने रीवा का लोकसभा सीट जीती थी, उसके अलावा एक बार 2 सीटें जीतकर वो आई थी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कभी एक वक्त था जब दीगर दलों के लिए कुछ गुंजाइश बन जाया करती थी। अब तो यहां गुंजाइश है ही नहीं। मध्य प्रदेश में जो मुकाबला है वो सीधा होता रहा है अब कांग्रेस और भाजपा के बीच, भाजपा और कांग्रेस के बीच। ऐसे में अखिलेश यादव यहां क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, क्या गेम प्लान है, ये तो खुद अखिलेश यादव बता सकते हैं, या उनके जो दल के और ऐसे सहयोगी जिन्हें इसको साझा करने का अवसर मिलता है वो बता सकते हैं। लेकिन अखिलेश के दांव के बाद यदि किसी खेमे में थोड़ी सी सनसनी या खलबली है तो वो कांग्रेस है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ सपा करने के मूड में है। यहाँ जो इकाई रही है, इकाई का जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, और खासकर 2023 तो सपा के लिए एक बहुत बहुत ऐसा चुनाव रहा है 2023 विधानसभा का, जिसमें उसकी जो यहाँ मध्य प्रदेश में वोट का परसेंटेज था वो और नीचे आ गया है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कुछ नया करने के मूड में, कुछ नया करने के मन में है उनके, वो चल रहा होगा, वो सामने आएगा। क्योंकि यदि जो अलायंस है, जो लोकसभा के लिए अभी प्रयास चल रहे हैं, और उसको लेकर भी अभी बात बनी नहीं है, जैसे मैंने कहा, वो अभी अखिलेश यादव ने जब 4 PM के हमारे संपादक संजय शर्मा जी को एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू ने साफ कहा था कि उनकी मंशा तो बीजेपी को हराने की है, और भाजपा को हराने के लिए यदि किसी भी सीट पर जो दल ताकत में दिखता है यदि हरा पाएगा तो उसमें वो उस सीट को छोड़ने में कहीं कोई गुरेज और परहेज उत्तर प्रदेश में तो नहीं करने वाले हैं। जब उनसे हमारे संपादक ने पूछा था, संपादक जी ने कई एंगल से सवाल किए थे कि यदि कांग्रेस जो चाहती है, तो एक आध बार उन्होंने कटाक्ष भी किया कि फिर वो 80 सीटों पर लड़ लें, हम 4-5 पर लड़ जाएंगे। तो बात अपनी जगह है। वो मध्य प्रदेश में तो कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान जो उनके साथ हुआ था, जो वृतांत था जिसमें सब घटनाक्रम पूरा सामने आया था कि, और कमलनाथ जी का वो बयान कि कौन अखिलेश वखिलेश, उसने भी कहीं अखिलेश यादव को काफ़ी हर्ट किया था, वो उनके बातचीत में नज़र आया था। तो अब मध्य प्रदेश में क्या नया प्लान लेकर वे आने वाले हैं वो जल्दी सामने आएगा। लोकसभा चुनाव मई में संभावित है, और इस चुनाव के पहले राज्य की इकाई को अनायास भंग किया जाना, जिला इकाइयों को समाप्त कर देना, और लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी भी जो बनाए गए थे उन्हें हटा दिया जाना, ये संकेत दे रही है कि वे कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं, उनकी मंशा कुछ है। यदि कहीं अलायंस जो कांग्रेस और एक पूरा नेशनल अलायंस बनने की तैयारी, इंडी अलायंस जो है बन चुका है, और इसको लेकर सब प्रयास चल रहे हैं। हालांकि सीटों के तालमेल को लेकर जिस तरीके से नेताओं का रुख और रवैया है, तो बहुत हद तक इस बात को लेकर संशय है कि यह अलायंस कितना परवान चढ़ेगा, इसमें क्या बात बनेगी, कितनी बनेगी, वो सब सामने आएगा ही आएगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने दांव चला है, तो उसके बाद तो सुगबुगाहट है। उसके बाद चर्चा है कि
अखिलेश यादव और उनका दल सपा मध्य प्रदेश में साइकिल को कुछ नए सिरे से दौड़ाने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।